वालेकुम दोस्तों, आज हम एक सर्विस मैटर डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के हवाले से उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। इस हवाले से हम एक केस लॉ पढ़ेंगे 2024 ACMR 510 पेज। अब इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि जो पिटिशनर था ये एक सब इंस्पेक्टर था और PS मोमिनाबाद में डिप्यूटेड था। ये इन्वेस्टिगेशन में था और इसे इन्वेस्टिगेशन मिली थी एक रेप केस की। अब रेप हुआ था बच्ची के साथ और बच्ची के वालिद जो है वो आई विटनेस हैं और उन्हें पड़ोसियों के साथ मिलकर कल्प्रिट को गिरफ्तार भी किया था। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या किया कि जो ऑफेंस ऑफ रेप है उसे चेंज करके अटेम्प्ट टू कमिट रेप कर दिया, मीनिंग देयर बाय के सेक्शन 511 PPC का इंक्लूडेड कर दिया। अब पिटिशनर के खिलाफ कंप्लेन हुई थी DIG के पास और DIG ने इन्हें शोकास नोटिस भी दिया था और शोकास नोटिस के बाद इसने रिप्लाई भी दिया और पर्सनल हियरिंग दी गई और पर्सनल हियरिंग के बाद इसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया और डिसमिस फ्रॉम सर्विस जब इसे किया गया तो इसने डिपार्टमेंटल अपील फाइल की और डिपार्टमेंटल अपील रिजेक्ट हो गई और उस डिपार्टमेंटल अपील जब रिजेक्ट हुई तो इसने सर्विस अपील फाइल कर दी और सर्विस ट्राइब्यूनल के पास और सर्विस ट्राइब्यूनल ने भी इसकी अपील डिसमिस कर दी। क्योंकि जो सर्विस ट्राइब्यूनल होता है उनकी जो अपील होती है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो ये अब केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अब मैं पिटिशनर के जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है वो फ्लॉड है कानून और फैक्ट्स के हवाले से और कोई मिसकंडक्ट नहीं हुआ। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो भी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो कि कमेटी ने दी है और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कमेटी ने दी है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। अब पिटिशनर का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था उसने फेयरली और ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेशन की है और जो सेक्शन 511 PPC उसने डाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम डाला है। ऑन द अदर हैंड AG जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल है उनके आर्गूमेंट ये थे कि उन्होंने सपोर्ट किया इस जजमेंट को और कहा कि इसने नेग्लिजेंस किया तभी इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई और डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो पिटिशनर था जो कि केस में आया था ना कि उसने ये कहा है कि जो विक्टिम का फादर है वो आई विटनेस नहीं था या न ही उसने मेडिकल रिपोर्ट पे कोई उंगली उठाई है। इस सीन में 511 डालना कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता, लेकिन ना सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट है टू वीक द प्रोसिक्यूशन केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो आयो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में जो प्रोसिक्यूशन है उसने केस प्रूव करना होता है और प्रोसिक्यूशन के लिए आयो जो है वो एक अहम किरदार होता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाती हैं जो एम्प्लॉयर करता है उसका मतलब ही ये है कि जो एलिगेशंस लगी हैं एम्प्लॉय के अगेंस्ट, जो मिसकंडक्ट के एलिगेशन लगे हैं, क्या ये सही हैं या गलत है। अगर सही है तो कोई लाहेअमल रिकमेंड किया जाएगा, कोई एक्शन रिकमेंड किया जाएगा अगेंस्ट दैट एम्प्लॉय। अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है। देखिए डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि जो एलिगेशंस लगे हैं मिसकंडक्ट के या कोई भी एलिगेशंस लगे हैं क्या ये सही हैं या नहीं है, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है ताकि जो पी इंस्टीट्यूशन है लाइक फॉर सपोज इसमें पुलिस है तो पुलिस का जो डिसिप्लिन है एफिशिएंसी है उसको अपग्रेड किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में और डिपार्टमेंट इंक्वायरी में फ़र्क है। क्रिमिनल केसेस में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो होता है प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, हालांकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये नहीं होता। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर वो प्रूफ किया जाता है, लेकिन ऐसा क्रिमिनल केसेस में नहीं है। क्रिमिनल केसेस में आपने देखा होगा प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। पिटिशनर के अगेंस्ट जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो ये कंक्लूड किया है कि पिटिशनर जिसने 511 अटेम्प्ट टू कमिट रेप डाला है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, इसने जस्ट और जस्ट अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फेवर देने के लिए किया है। इन रीजंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि जो डिसिप्लिनरी रिएक्शन लिया गया है अगेंस्ट द पिटिशनर वो बिल्कुल सही था और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई इस पर इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस केस में लीव दी गई है, लीव टू अपील भी नहीं दिया गया।